महर्षि से प्रश्न किया जाता है, मन को हृदय में कितने समय तक ठहराया अथवा रोका जा सकता है? इस पर महर्षि कहते हैं, ये समय अभ्यास से बढ़ता जाता है। भक्त फिर पूछता है, इस अवधि के बाद क्या होता है? महर्षि कहते हैं, मन वर्तमान की सामान्य अवस्था में लौट आता है। हृदयगत एकत्व के स्थान पर विविध दृश्य जगत दृष्टिगोचर होने लगता है। इसे बहिर्गमनोन्मुख मन कहा जाता है। हृदयोन्मुख मन को शांत मन कहते हैं। भक्त फिर प्रश्न करता है, क्या ये सारी प्रक्रिया बौद्धिक स्तर पर ही है अथवा इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है? महर्षि कहते हैं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। प्रश्न किया जाता है, मन के हृदय में स्थित होने पर वृत्तियां क्यों कर शांत हो जाती हैं? इस पर महर्षि कहते हैं, ये संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशों की सत्यता में दृढ़ आस्था से संभव होता है। भक्त पूछता है, इस प्रक्रिया से क्या लाभ है? महर्षि इसके 3 लाभ बताते हैं। पहला, इच्छा शक्ति पर विजय अर्थात एकाग्रता का विकास। दूसरा, वासनाओं पर विजय अर्थात वासना रहित होना। तीसरा, समत्व के विकास में वृद्धि, अभेद दर्शन अर्थात सबके प्रति समानता। भक्त पूछता है, विचारातीत बिंदु पर विचार कर ये आत्ममूर्छा क्यों की जाए? अन्य पद्धतियों का साधन क्यों ना किया जाए, जैसे प्रकाश में लक्ष्य लगाना, प्राणायाम, संगीत श्रवण, आंतरिक ध्वनियों का श्रवण तथा प्रणव अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण। इस पर महर्षि कहते हैं, प्रकाश आदि में लक्ष्य लगाने से मन निष्क्रिय होकर अल्पकाल के लिए इच्छा शक्ति को मूर्छित कर देता है, पर कोई स्थायी लाभ नहीं होता। प्राणायाम भी इच्छा शक्ति को केवल थोड़े समय के लिए शक्तिहीन कर देता है। ध्वनि श्रवण के फल भी इसी प्रकार के हैं। जब तक कि मन पवित्र ना हो तथा विचारों की शुद्धि तथा उनके विकास के लिए किसी उच्चतर शक्ति की सहायता ना प्राप्त करे। भक्त प्रश्न करता है, चित्तवृत्ति निरोध तथा प्राणायाम में क्या संबंध है? इस पर महर्षि कहते हैं, विचार तथा श्वसन, रक्त प्रवाह आदि क्रमशः मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाएं उसी व्यक्तिगत जीवन के 2 भिन्न पहलू हैं। दोनों ही जीवन पर आधारित हैं अथवा अलंकारिक शब्दावली में जीवन में सन्निहित हैं। व्यक्तिगत भाव तथा अन्य विचार उसी जीवनी शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। यदि श्वास तथा अन्य प्राणधारक प्रक्रियाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाए तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं। यदि संकल्पों को बलपूर्वक शमन कर एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो श्वास की प्राणधारक प्रक्रिया शांत होते होते केवल जीवन निर्वाह हो इतने सूक्ष्म स्तर पर आकर ठहर जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में चित्त को चंचल करने वाले संकल्प कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। ये पारस्परिक क्रिया अन्य प्रकार से भी प्रकट होती है। जीने की इच्छा को ही लीजिए, ये संकल्प शक्ति है। जब जीवन की अन्य प्राणधारक प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हों तो भी इस शक्ति के बल पर ही प्राणों को कुछ समय तक रोका जा सकता है तथा मृत्यु को कुछ काल के लिए टाला जा सकता है। इस इच्छा शक्ति के अभाव में मृत्यु तीव्र गति से आती है। इस कारण ये माना जाता है
कि संकल्प शक्ति से ही शरीर में प्राण रहते हैं तथा वही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। प्रश्न किया जाता है, एकाग्र होने और व्याकुलता के निवारण के क्या साधन हैं? महर्षि कहते हैं, शरीर में आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मुक्त रखने होते हैं, इसलिए भोजन की मात्रा तथा उसके प्रकार में संयम रखना होता है। अनुत्तेजक पदार्थों का सेवन करना होता है तथा मिर्च, अधिक नमक, प्याज, मदिरा तथा अफीम आदि का निषेध आवश्यक होता है। कब्ज, सुस्ती, उत्तेजना तथा इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध आवश्यक है। मानसिक रूप से किसी एक वस्तु में रुचि लेकर मन को उसी में स्थिर किया जाना चाहिए। ये रुचि पूर्ण आकर्षक हो, उसमें किसी भी अन्य वस्तु का समावेश ना हो, ऐसा प्रयास हो। यही वैराग्य तथा मन की एकाग्रता है। ईश्वर अथवा मंत्र का चुनाव किया जा सकता है। इस प्रकार मन सूक्ष्म को ग्रहण कर उसमें लय होने की सामर्थ्य पा लेता है। प्रश्न किया जाता है, क्लेश संस्कार जनित होते हैं, क्या उनका भी निरोध होना संभव है? इस पर महर्षि रमण कहते हैं, हाँ, ऐसा बहुतों ने किया है, इसमें विश्वास करो। वे ऐसा करने में समर्थ हो सके क्योंकि उनका स्वयं की सामर्थ्य में विश्वास था। वासनाओं का उन्मूलन हो सकता है। इसको करने का सरल उपाय है मन को एक ऐसे केंद्र पर एकाग्र करना जहां कोई भी वासना ना हो। प्रश्न किया जाता है, कितने समय तक यह अभ्यास आवश्यक है? महर्षि कहते हैं, जब तक पूर्ण सफलता प्राप्त न कर ली जाए एवं जब तक योग मुक्ति स्थायी न हो जाए। सफलता से सफलता होती है। एक क्लेश पर विजय पाकर दूसरे पर विजय पाना सरल हो जाता है। इस प्रकार सब क्लेशों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार किसी दुर्ग को विजय करने के लिए शत्रु की सेना के बाहर आते एक एक योद्धा को हनन कर उसे समाप्त किया जाता है, वैसे ही ये भी संभव है। प्रश्न किया जाता है, इस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? महर्षि कहते हैं, सत्य का साक्षात्कार अथवा अनुभूति करना। भक्त कहता है, सत्य का स्वभाव क्या है? महर्षि, पहला, आदि अंत रहित शाश्वत सत्ता। दूसरा, सर्वव्यापी अविनाशी अनंत सत्ता। तीसरा, अखिलाकार रूप परिवर्तन शक्ति पदार्थ एवं जीव में व्याप्त सत्ता और सब दृश्य परिवर्तनशील तथा नाशवान है, जबकि वही एक सत्य सदैव रहता है। और चौथा, वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी का भंजन करने वाला, त्रिपुटी काल तथा आकाश में भासमान होने वाला दृश्य मात्र है, जबकि आत्मसत्ता इनसे परे इनका आधार है। त्रिपुटी सत्य पर मृगजल के समान है, ये भ्रम के कारण है। प्रश्न, यदि मैं भी भ्रम है तो भ्रम का निवारण कौन करता है? महर्षि, मैं ही मैं के भ्रम का निवारण करता है और फिर भी मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का ऐसा ही विरोधाभास है। आत्मज्ञानी के लिए इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। भक्ति का उदाहरण लें। मैं ईश्वर की शरण में जाकर उनमें लीन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं एकाग्र होकर निष्ठापूर्वक आत्मसमर्पण करता हूँ।
अब क्या शेष रहा? पूर्ण आत्मसमर्पण के पश्चात मूल मैं के स्थान पर ईश्वरीय तत्व अवशिष्ट रहता है, जिसमें मैं समाप्त हो जाता है। यही सर्वोच्च भक्ति है। यही पराभक्ति, प्रपत्ति, समर्पण तथा वैराग्य का शिखर है। इस तथा उस वस्तु के प्रति मोह का त्याग तुम कर देते हो, पर यदि इसके बजाय तुम मैं और मेरा का त्याग कर दो, तो तुम एक ही प्रयत्न में सबका त्याग कर देते हो। परिग्रह का बीज ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विकार पूर्णतया निर्मूल हो जाता है अथवा उसकी जड़ ही समाप्त हो जाती है। इसके लिए अत्यंत तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसी व्याकुलता चाहिए जितनी कि जल में डूबे हुए मनुष्य में ऊपर आकर प्राण बचाने की होती है। प्रश्न: क्या गुरु तथा इष्ट देवता की सहायता से इसमें आने वाली कठिनाई एवं परिश्रम को सरल बनाना संभव नहीं? क्या वे हमें अपने स्वरूप के दर्शन कराने की शक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं? तथा क्या वे आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं? महर्षि, इस मार्ग में गुरु तथा इष्ट देवता सहायक हैं, बहुत बड़े सहायक हैं, किंतु सहायता तभी प्रभावशाली होती है जब तुम स्वयं भी प्रयास करो। तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ अनिवार्य है। सूर्य को तुम्हें स्वयं ही देखना होगा। क्या चश्मा अथवा सूर्य तुम्हारी ओर से देखने का काम कर सकता है? अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। इसके लिए अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न: क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दर्शन का अध्ययन योग मुक्ति तथा सत्य की ऐक्यता के अंतर्ज्ञानीय बोध में सहायक होता है? महर्षि, बहुत कम। योग की जानकारी के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है जो प्रायः पुस्तकों में है। वास्तविक आवश्यकता तो व्यवहारिक प्रयोग की है, जिसमें सर्वाधिक उपयोगी व्यक्तिगत उदाहरण, व्यक्तिगत संपर्क तथा व्यक्तिगत दीक्षा है। अन्य उपलब्धि के लिए व्यक्ति परिश्रम द्वारा पराबुद्धि ग्रहित ज्ञान में अवस्था प्राप्त कर सकता है, किंतु पराबुद्धि वास्तव में अनुभूति के अनुरूप है तथा उसमें अभ्यास एवं व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है। केवल पुस्तक का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं है। साक्षात्कार के उपरांत बौद्धिक ज्ञान वृथा के भार मात्र है, जिसे जहाज के अनावश्यक भार की भांति फेंक देना होता है। अहम का भार दूर करना आवश्यक तथा स्वाभाविक है। प्रश्न किया जाता है, स्वप्न तथा जागृति में क्या अंतर है? महर्षि कहते हैं, निद्रा में व्यक्ति अनेक देह धारण करता है, पर इंद्रियानुभूति का स्वप्न देखते समय वे सब फिर अपने उसी शरीर में वापस आ जाते हैं। प्रश्न किया जाता है, आनंद क्या है? क्या इसकी स्थिति आत्मा में है अथवा दृश्य में अथवा देखने वाले तथा दिखने वाले पदार्थ के संपर्क में है? पर हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं करते। वास्तव में इसका उदय कब होता है? महर्षि कहते हैं, जब हमारी इच्छा की वस्तु एवं स्मृति से हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा विपरीत पदार्थों तथा उसकी स्मृति में संपर्क हट जाता है, तब हम उसे आनंद कहते हैं। ये आनंद केवल तुलना से है तथा इसे हर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहते हैं। ये आनंद पदार्थों में नहीं अपितु पर ब्रह्म में है। इसी का नाम परम शांति है तथा ये अवस्था दुख सुख से परे है। ये एक तटस्थ स्थिति है।
भक्त कहता है, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद किस अर्थ में है? इस पर महर्षि कहते हैं, पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है, पूर्ण शांति आत्मा की है, उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वो चेतन है। तत्व ज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रभु से हम परम आनंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा परिपूर्ण भी। अतः वो इष्ट जो ईश्वर है, असीम शक्ति तथा परम आनंद स्वरूप है। ब्रह्म पूर्ण, अव्यक्त एवं आनंद है। जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंद स्वरूप हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं, सुख का मनोविज्ञान कदाचित इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए। सृष्टि का कारण ब्रह्म है, जो ईश्वर तथा माया में बटा हुआ दिखता है। इस माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है तथा अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार 8 तत्व आते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से मूल पूर्णता पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख तुलनात्मक होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैं तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति के घोतक है। यदि तुलनात्मक प्रगति रोकी जा सके तथा जीव आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, जिसका स्वभाव परिपूर्ण शांति है, तो वो जीवात्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति कर तुलनात्मक एवं अस्थायी सुख दुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है। ये आत्म साक्षात्कार असीमित ज्ञान दृष्टि है, परोक्ष अनुभूति के ज्ञाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्मसमर्पण है। संसार दुख है। तभी भक्त कहता है, तो संसार इतने अधिक दुखों से परिपूर्ण तथा विकार युक्त क्यों है? महर्षि कहते हैं, ईश्वर की इच्छा से